हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग ज्ञान। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल आटे के शक्करपारे। यकीन मानिए आज के ये जो आटे के शक्करपारे हैं ये ऐसे बनेंगे कि आप मैदा के शक्करपारे भूल जाएंगे। ना ही तेल पिएंगे, ना तेल में जाके फटेंगे, ना नरम पड़ेंगे, ना ही कड़क बनेंगे। सबसे खास बात, हलवाई जैसे खस्ता और अंदर से एकदम नरम, जो मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। कोई चख के बता ही नहीं पाएगा कि आपने गेहूं के आटे के शक्करपारे बनाए हैं। तो चलो देखते हैं परफेक्ट तरीका जिससे आपके भी शक्करपारे एकदम हलवाई जैसे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। दिवाली स्पेशल खस्ता शक्करपारा बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई भी एक परत ले लेंगे जिसमें हम आटा गूंथते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा। अब कोई भी एक कटोरी ले लीजिए और उसी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट कीजिएगा। और अब ये जो आटा है वो मैंने वही यूज़ किया हुआ है जो हम नॉर्मली रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम एक मिक्सर ग्राइंडर ले लेंगे और उसमें 3 चम्मच भर के सूजी डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सूजी क्यों डालना है, तो सूजी से हमारे जो शक्करपारे है वो एकदम क्रिस्पी, करारे और खस्ता बनेंगे। हम गेहूं के आटे के शक्करपारे बना रहे हैं, इस वजह से सूजी को डालना बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अब उसी के साथ में हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी भर के चीनी और सूजी दोनों को ही हम एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर देंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इसका एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर दिया है। तो ये पूरा मिक्सचर हम इसके अंदर डाल देंगे और आटा और ये जो मिक्सचर है इन दोनों को ही हम चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच से भी थोड़ा कम नमक डालने से जो मीठी चीज़ें होती है उसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो अब इन सबको हम चम्मच से अच्छे से मिला देंगे। और खस्ता कुरकुरे शक्करपारा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वो है घी। तो मैंने यहाँ पे जमा हुआ घी लिया हुआ है। तो हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और ये जो घी है उसे हम अच्छे से पिघलने देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो घी है वो बहुत ही अच्छे से पिघल गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये जो घी है उसमें से हम 3 बड़ी चम्मच भर के घी ये जो आटे का मिक्सचर है उसके अंदर डालेंगे। घी हमें एक साथ में बिल्कुल भी नहीं डालना है। और घी डालने के बाद में हम इसे सबसे पहले चम्मच से अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि ये जो घी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो अब हम हाथों से भी इन सबको अच्छे से मिला देंगे। हाथों से ये जो घी है उसे हम पूरे आटे के रेशे रेशे में बहुत ही अच्छे से मिला देंगे, तभी हमारे जो शक्करपारे हैं वो खस्ता बनेंगे। अगर आप तेल का इस्तेमाल करते हो तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तेल का इस्तेमाल करने से हमारे जो शक्करपारे हैं वो क्रिस्पी तो बनेंगे लेकिन हलवाई जैसे खस्ता नहीं बनेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको आपके शक्करपारे एकदम हलवाई और मार्केट स्टाइल बनाने हैं तो आप इसमें घी का इस्तेमाल कीजिए। तो अब मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें और 2 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ और फिर से हम इन सबको अच्छे से मिला देंगे। वैसे ये जो शक्करपारे हैं इसे आप 3 से 4 महीने तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो। आजकल हम हेल्थ कॉन्शियस इतने बन गए हैं तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम आटे के शक्करपारे बनाएं। वैसे तो नॉर्मली हम मैदे के शक्करपारे बनाते हैं, लेकिन मैदा हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं रहता है। और ये शक्करपारे ऐसे है कि बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हम इसकी मुट्ठी बांध के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मुट्ठी है वो बहुत ही अच्छे से बंध रही है। इसका मतलब हमने जो मोयन डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी इस स्टेज पे ऐसी मुट्ठी नहीं बंध रही है तो आप इसमें और 1-2 चम्मच घी डाल दीजिए और फिर से इन सबको अच्छे से मिला दीजिए। हमें इसमें ज़्यादा घी का भी इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो हमारे जो शक्करपारे हैं वो तेल में जाते ही फट जाएंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका हम एकदम सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार कर देंगे। तो अब ये जो डो है उसे हमें ना ही ज़्यादा मुलायम बनाना है एकदम रोटी के आटे के जैसे, ना ही हमें एकदम कड़क बनाना है। अगर हम इसे बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनाएंगे तो हमारे जो शक्करपारे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेल पिएंगे और साथ ही में कुछ देर बाद मुलायम पड़ जाएंगे। और अगर हम इसका एकदम कड़क डो बनाएंगे तो हमारे जो शक्करपारे हैं उसके अच्छे से लेयर्स नहीं आएंगे और एकदम हलवाई जैसे भी नहीं बनेंगे। तो इस वजह से हमें इसका एकदम सेमी सॉफ्ट ही डो बना के तैयार कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसका एकदम सेमी सॉफ्ट डो बना के तैयार कर दिया है। और अब हम एक थाली लेंगे और थाली से इसे ढक देंगे और इसे हम करीब 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे।
15 minutes later. तो अब हम थाली खोल के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम फिर से एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे और अब हम ये जो डो है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। और अब ये जो एक पार्ट है उसे हम लेंगे और दूसरे पार्ट को थाली से ढक के रख देंगे, जिससे ये जो डो है वो सूखेगा नहीं। और अब हम एक चकला लेंगे और चकले के ऊपर ये जो एक पार्ट है उसे हम रखेंगे और इसे ऐसे मसलते हुए इसको एकदम गोल शेप में बना के तैयार कर देंगे। तो अब हम इसे सेंटर से ऐसे प्रेस करेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे एकदम मीडियम थिक कंसिस्टेंसी का बेल के तैयार करना है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। और आपने एक चीज़ नोटिस की, इसे बेलते वक्त ना ही मुझे कोई सूखे आटे का, ना कोई तेल, ना कोई घी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमने जो डो बांधा था वही एकदम परफेक्ट बांधा हुआ है। तो अब मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से बेल के तैयार कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसको कुछ इस तरह का इतना मोटा रखा हुआ है। आपको भी सेम ऐसा ही रखना है। अगर आप इसे ज़्यादा पतला रखोगे तो इसके बहुत ही अच्छे लेयर्स नहीं होंगे, जैसे कि हलवाई लोगों के शक्करपारे के होते हैं। तो हमें इसे कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का रखना है। और अब हम एक चाकू लेंगे और चाकू से इसे चारों ही तरफ से ये जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो हम निकाल देंगे और इसे स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में बना के तैयार कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे हर तरफ से अच्छे से कट कर दिया है और ये जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम निकाल लेंगे और इसे हम दूसरी बार यूज़ करेंगे। तो अब फिर से हम इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। करीब 2-2 सेंटीमीटर के अंतर से हम इसे कट करते जाएंगे। आप चाहो तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हो, लेकिन आज मैं इसे एकदम हलवाई स्टाइल, मार्केट स्टाइल बना रही हूँ। तो मार्केट में भी स्क्वायर शेप के मिलते हैं, तो मैंने भी सेम उसी तरह से इसे कट किया हुआ है। और ये आपको कुछ इस तरह के शक्करपारे कट करके तैयार कर देने हैं। तो यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हो। अगर आप कुछ इस तरह के ही थिकनेस के बनाओगे तभी आपके जो शक्करपारे है उसमें बहुत ही अच्छी खासी लेयर्स भी आएगी। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और वैसे ही हम बाकी सारे शक्करपारे भी बना के तैयार कर देंगे। तो अब नेक्स्ट हम एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रख देंगे। करीब 2 से 3 मिनट तक ये जो तेल है उसे हम अच्छे से गरम होने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब करीब 3 मिनट हो चुकी है। हम इसमें थोड़ा डो डाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने इसके अंदर डो डाला वो धीरे धीरे ऊपर आया, एकदम से ऊपर नहीं आया। इसका मतलब ये जो तेल है वो एकदम मीडियम हॉट है। हमें कुछ इस तरह का ही तेल गरम करना है शक्करपारा के लिए, एकदम बहुत ही ज़्यादा गरम तेल भी नहीं करना है। तो अब हम सबसे पहले तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और अब हम इसमें थोड़े थोड़े शक्करपारे डालते जाएंगे। एक बार में आपकी कढ़ाई में जितने भी शक्करपारे आए, जितने शक्करपारे तेल में डूब जाए, कुछ उतने ही शक्करपारे आपको इसके अंदर डालने हैं। और जैसे ही आप इसके अंदर शक्करपारे डालोगे तो आप देखोगे कि इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी का मतलब ये होता है कि हमने जो तेल गरम किया हुआ है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल में शक्करपारा डालोगे तो इसका जो कलर है वो तो तुरंत ही चेंज हो जाएगा, लेकिन ये जो शक्करपारे है वो अंदर से एकदम कच्चे रह जाएंगे। इस वजह से हमें एकदम लो फ्लेम पे ही शक्करपारे को तलना है। तो अब सबसे स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट तक तो हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप इसे तुरंत ही टच करोगे तो ये जो शक्करपारे हैं वो पहले ही फट जाएंगे और टूट जाएंगे। तो इस वजह से हमें इसे अपने आप ही ऊपर आने देना है और अपने आप ही जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से पका देंगे। इसे पकने में करीब 7 से 8 मिनट का वक्त लगेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो शक्करपारा है उसका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और ये जो शक्करपारा है दोनों ही तरफ से एकदम से बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा हमें इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है। तो अब एक झारे से हम सारे ही शक्करपारे को निकाल लेंगे। अभी आपको थोड़े से सॉफ्ट लग रहे होंगे, लेकिन कुछ ही देर में आपको बहुत ही अच्छे खस्ता शक्करपारे मिल जाएंगे। थोड़े इसे ठंडा होने दीजिए। तो वैसे ही हम दूसरी बैच के भी शक्करपारे बना के तैयार कर देंगे। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे सारे ही बैच के शक्करपारे बना के तैयार कर दिए हैं और सबसे पहले तो मैं आपको इसका खस्तापन दिखा देती हूँ। तो
तो सुन रहे हो ना फ्रेंड्स, कितने अच्छे खस्ता शक्करपारे बनके तैयार हुए हैं। तो अगर आप भी सेम इसी तरीके से शक्करपारा बनाओगे तो मेरी गारंटी है कि आपके भी शक्करपारे एकदम खस्ता, एकदम हलवाई स्टाइल मेरी ही तरह बन जाएंगे। तो चलो अब आप भी इस दिवाली मेरी ही तरह कुछ नई तरीके से आटे के हेल्दी शक्करपारा बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके शक्करपारे कैसे बने। और ये शक्करपारे ऐसे है कि मेहमान भी चख के बता ही नहीं पाएगा कि आपने ये आटे के शक्करपारे बनाए हैं। तो चलो अब आप भी सेम इसी तरीके से शक्करपारे बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके शक्करपारे कैसे बने। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।